मेरा नाम राजेश है। मेरे घर के ठीक सामने एक लड़की आई थी। वो अपने मामा के घर पर आई थी। उसका नाम दिया था। मेरी उम्र करीब 21 साल की है और दिया भी मेरी ही उम्र की है। जब पहली बार उसे देखा तब देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया, लेकिन उसने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं अपने घर के बाहर ही बैठकर उसकी एक झलक का इंतज़ार करने लगा। इस उम्र का प्यार बड़ा सच्चा होता है। दिया से कैसे बात करूं, मैं यही सोचता रहता। फिर दिया की दोस्ती मेरी छोटी बहन से हो गई। यह जानकर मैं बहुत खुश हो गया। इसी बहाने मैं भी दिया से बात कर सकूंगा। धीरे धीरे वो हमारे घर आने लगी। मैं कभी कभी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता था और बदले में उसकी मुस्कुराहट पाकर मुझे बहुत खुशी होती थी। दिया अपने मामा के यहाँ उनके एक रिलेटिव की शादी में आई थी। दिया मेरी बहन के साथ शादी की शॉपिंग करने जाया करती थी। मैं भी उनके साथ ही रहता था। मेरे लिए अब यह सब एक सपने जैसा ही था। दिया के साथ घूमना और उससे बातें करना। मैं प्यार में उड़ने लगा था। जिया के जिस रिलेटिव की शादी थी वो हमें भी जानते थे। मैं सारा दिन अपनी बहन और दिया के साथ वहीं रहता। शादी में काम मैनेज करना यह सब मैं कम करने लगा। उसकी मम्मी भी अब मुझे पहचानने लगी, मुझ पर भरोसा करने लगी। उन्हें मुझ पर इतना भरोसा हो गया था कि दिया को मेरे साथ अकेले कुछ भी खरीदने के लिए भेज दिया करती थी। उसकी मामी जो हमारे सामने ही रहती थी, वो तो पहले से ही मुझे अच्छे से जानती थी। मैं दिया के साथ सुबह से शाम तक रहने लगा और मेरा प्यार और भी गहरा होता जा रहा था। मैं दिया के साथ शादी का सपना देखने लगा। जब मेरे दोस्तों को पता चला तो वो मेरी टांग खींचने लगे, मुझे चिढ़ाने लगे। बोलते थे कि दिया को बता दे, लेकिन मैं मना कर देता था। दिया का मुझे पता नहीं था कि उसके मन में क्या है, लेकिन उसकी आंखों में मुझे मेरे लिए कुछ दिखाई देता था। मैंने अपने दोस्तों की बातों को मान लिया और मैंने उसे प्रपोज करने का सोचा। उनके रिलेटिव की शादी के बाद मैंने उसे प्रपोज करने का सोचा। शादी हो गई और शादी के बाद भी हमारी बातें होते रही। आज बोलूं कि कल बोलूं, यही सोचते सोचते वक्त निकला जा रहा था। इसी दौरान उसकी मम्मी को कुछ काम की वजह से वापस जाना पड़ा। दिया अभी भी वहीं थी। एक शाम अपनी घर की छत पर जब दिया और मैं दोनों अकेले थे, तब दिया को प्रपोज कर दिया। मैंने उसे कहा कि मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। वो भी मुझे देखती रही और थोड़ी देर बाद बोली कि वो भी मुझसे प्यार करती है। सुनकर मेरे कानों को यकीन नहीं हुआ। फिर बोली कि मुझे कुछ और बताना है तुम्हें। इतने में मेरी बहन वहाँ आ गई और वह चुप हो गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। वहाँ से चली गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं अपने और दिया के सपने संजोने लगा। फिर सुबह होते ही दिया की मामी मेरे घर आई। वो कहने लगी कि दिया को मैं उसके घर छोड़ के आ जाऊं, क्योंकि उसकी मम्मी यहाँ नहीं है, इसलिए उसे अकेले नहीं भेज सकते। मैंने पूछा क्या हुआ। उन्होंने बताया कि दिया की शादी तय हो चुकी है और लड़के की दादी बहुत बीमार है। वो कह रही हैं कि उनके सामने ही शादी हो जाए तो अच्छा है। शादी तो अभी 6 महीने बाद थी, लेकिन अब शायद 10 दिनों में ही करनी पड़े। उसकी मम्मी भी इसीलिए यहाँ से गई थी। उनकी बातें सुनकर जैसे मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उनका घर हमारे यहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर था। मैं उसे बाइक पर उसके घर छोड़ने वाला था। तभी मैं सोचने लगा कि इतने दिन रुका, एक रात और रुक जाता तो दिया को पता नहीं चलता और ना ही मुझे कि वो भी मुझसे प्यार करती है। दोपहर को हम लोग जाने वाले थे। इस दौरान मेरे दोस्त को भी पता चल गया। वो मुझसे कह रहा था कि अगर लड़की की हाँ है तो तू उसे भगा ले। मैं बाइक लेकर तैयार था। वो अपना छोटा सा बैग लेकर आई और मेरे पीछे बैठ गई। मैं बाइक चला रहा था और मेरे मन में कई ख्याल थे। मेरे दोस्त ने जो बोला था
वो भी सोच रहा था। उसने जिस तरह से मेरे कंधे पर हाथ रखा था, मुझे पता लग रहा था कि उसके दिल में भी शायद यही चल रहा है। लेकिन हम दोनों चुप थे। खामोशी हमारी मजबूरी बयां कर रही थी। उसकी मम्मी और उसकी मामी को मुझ पर इतना विश्वास था कि उन्होंने अकेले ही इसे मेरे साथ भेज दिया। मेरे प्यार पर उनका विश्वास भारी पड़ गया था। मैंने उसे उसके घर छोड़ दिया। बाइक से वो नीचे उतरी। उसकी मम्मी मेरे आते ही मुझे देखकर कहने लगी, चल अंदर चल, धूप में इतना बाइक चलाकर आया है। खाना खाए बिना उन्होंने मुझे आने नहीं दिया। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जब कभी कोई हमें अपने दिल में और अपने घर में जगह देता है, तब हमारा फर्ज होता है कि उनके विश्वास को ना तोड़ा जाए, वरना कोई भी किसी पर भरोसा नहीं करेगा। धन्यवाद।